आखिर कौन थी हाई कोर्ट में जज बनने वाली भारत की पहली महिला? DIS की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अन्ना चांडी। अन्ना चांडी का जन्म वर्ष 1905 में त्रावणकोर साम्राज्य में हुआ था, जिसका क्षेत्र आज के केरल में आता है। उनका पालन पोषण तिरुवनंतपुरम के एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके पश्चात उनकी देखरेख परिवार की महिला सदस्यों द्वारा की गई, जो कि त्रावणकोर में रह रहे नायर समुदाय की मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय परंपरा से काफी प्रभावित था। इसके अलावा उस समय त्रावणकोर की बागडोर यहाँ की रीजेंट यानी राज्य संरक्षक महारानी सेतु लक्ष्मीबाई के हाथों में थी, जिन्हें केरल में फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद की पहल करने के लिए जाना जाता है। महारानी के नेतृत्व में त्रावणकोर की महिलाओं की शिक्षा पर भी काफी जोर दिया गया। परिवार के समर्थन और महारानी की पहल से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 1926 में अन्ना चांडी ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, जिसके पश्चात वे कानून की डिग्री हासिल करने वाली केरल राज्य की पहली मलयाली महिला बनी। वर्ष 1929 में उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करी। जिस दौर में महिलाओं को मात्र सामान्य शिक्षा तक की पाने के लिए परिवार से समाज तक कई स्तरों पर विरोध का सामना करना पड़ता था, उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोई महिला भी भला कानून की पढ़ाई कर वकालत कर सकती है। लेकिन अन्ना चांडी बतौर एक वकील बनकर यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में उनके वाद विवाद के कौशल को देखकर सभी चकित रह जाते थे। उनकी इन्हीं योग्यताओं को काफी सराहना भी मिलती थी। वर्ष 1928 में त्रिवेंद्रम में आयोजित हुई एक सभा के दौरान जब प्रख्यात बुद्धिजीवी टी.के. वेलु पिल्लई ने महिलाओं को सरकारी नौकरी देने के खिलाफ भाषण दिया, तब वहां उपस्थित 24 वर्षीय अन्ना चांडी मंच पर पहुंची और टी.के. वेलु पिल्लई के भाषण का बड़े ही स्पष्ट और तीखे अंदाज में दबाव देते हुए अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने विरोधियों की इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया कि पत्नी की नौकरी कर कमाने से पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वर्ष 1930-31 के दौरान अन्ना चांडी ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने त्रावणकोर की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरफ से चुनाव लड़ा। वर्ष 1930 में ही प्रकाशित मलयाली मैगजीन श्रीमती की संस्थापक और एडिटर भी अन्ना चांडी ही थी। उन्होंने अपनी इस मैगजीन के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाने के साथ साथ महिला आरक्षण की भी मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने इस विषय पर भी आवाज उठाई कि महिलाओं का उनके खुद के शरीर पर अधिकार होना चाहिए, जिसके चलते वे मां बनने के फैसले पर स्वयं निर्णय ले सकें। उनके द्वारा उजागर किया गया यह मुद्दा उनकी अपने समय से आगे की सोच को प्रकट करता है। गौरतलब है कि यह मुद्दा आज भी अमेरिका जैसे देशों में चल रहा है। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें अन्ना चांडी ने भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारत में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक गठित करने का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के साथ साथ गर्भ निरोध से संबंधित जानकारियां देना था। दुर्भाग्यवश अपने समय से आगे की विचारधारा वाले इस प्रस्ताव पर कॉन्फ्रेंस की अन्य महिला सदस्यों द्वारा विरोध जताया गया। आगे की महत्वपूर्ण जानकारियों पर अगर नजर डालें तो वर्ष 1948 में अन्ना चांडी ने एक डिस्ट्रिक्ट जज का कार्यभार संभाला। इसके पश्चात वर्ष 1959 में जब उन्होंने केरल हाई कोर्ट की जज के रूप में कार्यभार संभाला, तब न केवल केरल की बल्कि पूरे भारत की वे पहली महिला हाई कोर्ट जज बनी। इसके अलावा रिटायरमेंट के पश्चात वे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी बनी। वर्ष 1973 में उनकी जीवनी का प्रकाशन हुआ, जिसका शीर्षक आत्मकथा था, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा था। अन्ना चांडी की मृत्यु वर्ष 1996 में हुई। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं